नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको, सभी शिक्षकगण साथियों को। जैसा कि कल आपने देखा होगा, है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे थे। टीआरई 2.0 के नियुक्ति पत्र को वितरित करते समय ये जो बातें हम लोगों ने, है ना, 2 नवंबर को, है ना, जब टीआरई 1 के लिए नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा था, जो बातें हम लोगों ने 2 नवंबर को सुनी थी, कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी कल के 13 जनवरी में भी जब गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र को वितरित किया जा रहा था, तो उन्हीं बातों को उन्होंने कहीं न कहीं क्या किया, रिपीट किया अपने संबोधन में। यानी आपने दिसंबर में 26 दिसंबर को आपने सुना था कि भाई जो नियोजित शिक्षक है ना, उनके लिए कैबिनेट की मुहर लगी थी कि भाई एक छोटा सा परीक्षा लेकर उसे जो है कहीं न कहीं राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अब देखिए, कल की बातों से हमें पता क्या चलता है, कल की बातों से हमें ये पता चलता है, अब तक बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि बिना परीक्षा लिए जो है नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन कल की बात से साफ साफ ये स्पष्ट हो जा रही है कि हमें तो हर हाल में परीक्षा देना ही होगा। यानी बिना परीक्षा दिए तमाम नियोजित शिक्षक गण जो है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये बात तो कल की बातों से क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। जो बातें उन्होंने 2 नवंबर को टीआरई 1 के नियुक्ति पत्र को वितरित करते समय कहा था, वही बात कहीं न कहीं उन्होंने कल 13 जनवरी को भी उन्होंने अपने संबोधन में क्या किया, रिपीट किया। हालांकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कह रहे थे कि भाई हम लोगों ने, है ना, टीआरई 1 में इतने लोगों को बहाल किया, है ना, टीआरई 2 में इतने लगभग 3-3.5 लाख लोगों को हम लोगों ने बहाल कर दिया और आगे भी, है ना, हम बहाल करेंगे। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, है ना, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे थे कि मैंने महिलाओं को क्या किया, प्रोत्साहित किया। सारी बातें अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक गण है वो इस बात को लेकर उम्मीद कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे, लेकिन उनके संबोधन में नियोजित शिक्षकों को लेकर कोई नई बात देखने को नहीं मिली। बस वही बात जो पहले कही गई थी कि 3 बार परीक्षा को मौका दिया जाएगा और 3 बार परीक्षा देने के बाद, यानी 3 बार का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट, कोई शिक्षक, हमारे शिक्षक साथी एक बार में असफल नहीं होते हैं तो उन्हें उस तरह से 3 बार मौका दिया जाएगा, है ना, और वो उसमें सफल हो जाएंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। यानी वो भी क्या हो जाएंगे, परमानेंट शिक्षक हो जाएंगे। ये बात कही गई, ठीक है। लेकिन हाँ, इन बातों को कहते हुए हम जो तमाम शिक्षक गण हैं वो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी कुछ तत्परता दिखाएंगे, है ना। जिस तरह से नए शिक्षक बहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो बेहतर भी है, वो अच्छा भी है ना, कि लगातार शिक्षा विभाग में काम किया जा रहा है। शिक्षा को मजबूत करने की तरफ हमारी सरकार क्या है, प्रयासरत है। लेकिन हम जो उम्मीद कर रहे थे कि जो हमारे लिए सक्षमता परीक्षा होना है उसकी डेट क्या होगी, कब से वो एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो इस सिलसिले में अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हमारी इंतज़ार की घड़ी अभी भी चलती रहेगी और हम लोग देखते हैं कि भाई ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म, समाप्त कब होती है, ठीक है। अब इस चीज़ का अभी भी हम लोगों को क्या रहेगा, इंतज़ार रहेगा। लेकिन हाँ, इतनी बात तो कन्फर्म हो गई है कि हमें हर हाल में एग्ज़ाम देना ही देना है। तो हमारे जितने भी शिक्षकगण साथी हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ, उनसे ये मैं कहता हूँ, मेरी ये गुजारिश है उनसे कि आप लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई करते रहें, है ना। आज न कल ये जो इंतज़ार की घड़ी है ये क्या होगी, समाप्त होगी और हम लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर सुनने को प्राप्त होगी, है ना, जिसमें हमारे एग्ज़ाम के लिए, है ना, डेट तय की जाएगी, जिसमें हम लोग तमाम शिक्षकगण, है ना, जो है एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, परमानेंट शिक्षक, यानी राज्यकर्मी का दर्जा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं अपने इस चैनल पे लगातार हर सब्जेक्ट की क्लास करा रहा हूँ सक्षमता परीक्षा को लेकर। आप रोज़ाना शाम के लाइव सेशन में 6:30 बजे जुड़कर मुझसे हर विषय से संबंधित जो है आप रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से इस चैनल पे आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में वो कहीं ना कहीं क्या होगा, सहायक सिद्ध होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, है ना। मेरे माध्यम से जो भी मुझे बेहतर, है ना, लगेगी, जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग मुझ पर क्या बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें।
ठीक है। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। मैं कामना करता हूँ कि आप लोग क्या होंगे, इस एग्ज़ाम में सफल होंगे, जिसका इंतज़ार अभी हमें क्या है, बाकी है, हमें उसका इंतज़ार अभी करना है। तो चलिए हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार करते रहिए, लेकिन हाँ, हम लोग साथ में क्या करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।